आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत ही असाधारण है। कि आज हम सीधे इंसान की सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ने वाले हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम ये समझेंगे कि कैसे जीवन की अत्यंत पीड़ा, जिसे हम अक्सर अपना सबसे बुरा समय मान लेते हैं, वो अंततः एक महान आध्यात्मिक विजय में बदल जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है और इसके लिए हमारी स्रोत सामग्री भी बहुत विशेष है ना? हाँ बिल्कुल, हमारी स्रोत सामग्री है प्रभात संगीत। ये प्रभात रंजन सरकार द्वारा रचित 5000 से अधिक गीतों का एक विशाल और एक अभूतपूर्व संग्रह है। 5000 गीत, ये संख्या ही अपने आप में हैरान करने वाली है। सच में। तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य इस महासागर में से एक विशिष्ट गीत को चुनना है। ये है गीत संख्या 1627 और इसके माध्यम से हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे हृदय का टूटना असल में चेतना का विस्तार है। क्या बात है! हृदय का टूटना और चेतना का विस्तार सुनने में ही कितना विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल लगता है। लेकिन इस पूरी दार्शनिक यात्रा को शुरू करने से पहले ना, आइए इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, एक उदाहरण से बात ज्यादा साफ होगी, बताइए। तो सोचिए, जब कोई धावक किसी लंबी दौड़ की, जैसे मैराथन की प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करता है, तो उसके शरीर के भीतर क्या होता है? उसकी मांसपेशियां टूटती हैं। बिल्कुल, ऊतकों में भारी खिंचाव आता है और एक ऐसा बिंदु आता है जहां शरीर भयानक दर्द से भर जाता है। मन कहता है कि बस यार, अब और नहीं। हाँ, कोई भी सामान्य इंसान उस वक्त रुक जाना चाहेगा, है ना? लेकिन कोई भी अनुभवी प्रशिक्षक उस दर्द को कमजोरी का संकेत नहीं मानता। वे उस दर्द का जश्न मनाते हैं। अरे वाह, जश्न मनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये दर्द इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि शरीर अपनी पुरानी सीमाओं से तोड़ रहा है। एकदम सही। वो शरीर पहले से अधिक मजबूत हो रहा है। वो नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो विकसित हो रहा है। ये एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली शुरुआत है। मतलब शारीरिक स्तर पर हम इस बात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, वहाँ हमें दर्द से इतनी शिकायत नहीं होती। बिल्कुल, हम ये भली भांति समझते हैं कि जब तक हम अपने सुविधा क्षेत्र या अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकलते, तब तक मांसपेशियों का विकास संभव नहीं है। नो पेन नो गेन वाला सिद्धांत। सही कहा। दर्द को एक प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखने की हमारी यह समझ भौतिक दुनिया में तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम इस नियम को अपनी भावनाओं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर लागू करने का प्रयास करते हैं। और यहीं पर ठीक इसी जगह पर यह पूरी चर्चा इतनी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब बात मानसिक या आध्यात्मिक दुनिया की आती है ना, तो मानव मन का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, हम वहाँ दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बिल्कुल। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि आध्यात्मिक विकास का सीधा सा अर्थ है हमेशा शांत रहना, मुस्कुराते रहना और किसी भी प्रकार के दुख या खालीपन से पूरी तरह मुक्त हो जाना। हम सोचते हैं कि अगर हमें पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब है कि हम रास्ते से भटक गए। हाँ, बिल्कुल यही सोचते हैं। लेकिन प्रभात संगीत की ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती है। कैसे? क्योंकि ये कोई साधारण गीतों की किताब नहीं है। ये मानव आत्मा की एक क्रमिक यात्रा है। ये व्यक्तिगत प्रेम, सामाजिक जागरूकता, दर्द और भक्ति जैसी मानवीय भावनाओं से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे उस चेतना को सीमित दायरे से निकालकर सार्वभौमिक चेतना तक ले जाती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, तो ये सफर बहुत विशाल है। बिल्कुल। 5000 से अधिक गीतों का ये संग्रह केवल संगीत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मानचित्र है। एक मानचित्र जो हमें रास्ता दिखाता है। सही कहा। और जैसा कि आज हम विशेष रूप से गीत संख्या 1627 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो ये समझना आवश्यक है कि ये गीत इस संपूर्ण यात्रा का एक मास्टर क्लास है। अच्छा, मास्टर क्लास कैसे? क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत भावनाएं, हमारे छोटे छोटे दुख अंततः ब्रह्मांडीय सत्य में विलीन होते हैं। इस गीत में पीड़ा को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति के सबसे बड़े साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अरे वाह! तो आइए बिना किसी देरी के इस गीत की गहराइयों में उतरते हैं। गीत का पहला अंतरा कुछ इस तरह से शुरू होता है।
कतो काची छिलो दूरे चले गले। मतलब तुम कितने करीब थे लेकिन तुम बहुत दूर चले गए। हाँ, और आगे है आमी छिनु बोसे आशरी आशे नाही एले, यानी मैं तुम्हारे आने की उम्मीद में बैठा रहा लेकिन तुम नहीं आए। ये सुनकर ही एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। बिल्कुल। इन पंक्तियों को सुनते ही एक बहुत ही गहरी, परिचित और मानवीय भावना उभर कर सामने आती है। ये परित्याग की भावना है, अकेले छोड़ दिए जाने का एहसास। हाँ, कल्पना करें कि जब किसी व्यक्ति का कोई मार्गदर्शक या कोई अत्यंत प्रियजन या वो सर्वोच्च सत्ता जो हमेशा उसके साथ थी, वो अचानक उसे छोड़कर चली जाए। वो अकेलापन बहुत ही अंधकारमय और निराशाजनक लग सकता है। सच में ये कुछ ऐसा है कि कोई हमें पहले एक बहुत ही सुंदर रोशनी दिखाए, हमें उस रोशनी की आदत डाल दे और फिर अचानक हमें घने अंधेरे में छोड़ दें। एक पल में इतनी गहन निकटता और दूसरे पल एकदम से इतनी असीम दूरी। ये दूरी और ये अकेलापन निश्चित रूप से, मतलब अगर हम बाहर से देखें तो ये बहुत हृदय विदारक लगता है। हाँ, किसी का भी दिल टूट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण आध्यात्मिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से करें तो ये जो अचानक आई दूरी है ना, ये कोई सजा या दुर्भाग्य नहीं है। तो फिर ये क्या है? वास्तव में ये एक बहुत ही आवश्यक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है। अच्छा, मतलब एक ऐसा धक्का जो हमें आगे बढ़ाए। एकदम सही। इसे इस तरह से देखें, जब परमात्मा या वो मार्गदर्शक शक्ति साधक के बहुत करीब होती है ना, तो मानव मन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि मंजिल मिल गई। हाँ, मन को लगता है कि उसे वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, और वो एक तरह के आध्यात्मिक सुविधा क्षेत्र में, यानी कंफर्ट जोन में प्रवेश कर जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पूछिए। क्या आध्यात्मिक साधना का अंतिम लक्ष्य वो शांति और संतुष्टि पाना ही नहीं है? मतलब अगर किसी को वो निकटता महसूस हो रही है और वो शांत है, तो उस शांति को जानबूझकर भंग क्यों किया जाए? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है ना? क्या उस संतुष्टि को बनाए रखना ही सफलता नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक शंका है जो किसी के भी मन में आ सकती है। लेकिन हम अक्सर शांति और ठहराव के बीच भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा, ठहराव मतलब विकास का रुक जाना। बिल्कुल। जो संतुष्टि हमें उस निकटता से मिलती है, वो अक्सर हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देती है। हम आगे खोजना बंद कर देते हैं। हम उसी जगह रुक कर बैठ जाते हैं। हाँ, और हम उस सीमित अनुभव को ही पूर्णता मान लेते हैं। इसलिए ये जो दूरी है ना, ये एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, एक टूल की तरह। हाँ, जब वह निकटता अचानक छिल जाती है तो भीतर एक विशाल खालीपन पैदा होता है, और वो खालीपन उस अनंत सत्ता की तलाश को पहले से कहीं ज्यादा तीव्र कर देता है। अरे वाह, मतलब जो प्यास बुझ गई थी वो अब एक आग बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। यहीं से हमारी सीमित व्यक्तिगत भावनाएं, जो केवल अपनी शांति से संतुष्ट थीं, वह उस असीम सार्वभौमिक सत्य को पाने के लिए बेचैन होने लगती हैं। अब समझ आ रहा है। यह पीड़ा पूरी तरह से प्रगतिशील है। ये आत्मा को जगाती है और उसे उस छोटे से संतुष्टि के घेरे से बाहर धकेलती है। ये बात तो बहुत ही स्पष्ट हो गई। ये ठीक उसी धावक के पैरों में होने वाले उस तीव्र दर्द की तरह है जो उसे अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर और आगे भागने के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। दर्द का उद्देश्य उसे हराना नहीं है, बल्कि उसे उस विशालता के लिए तैयार करना है जो आगे आने वाली है। ये समझ में आता है कि दूरी एक तीव्र प्यास पैदा करती है। लेकिन अगर ये दूरी सिर्फ प्यास जगाने के लिए है, तो सवाल ये उठता है कि जब वो प्यास अंततः बुझाई जाती है, तब क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या मानव मन के पास इतनी क्षमता है कि जब वो सर्वोच्च सत्ता वापस लौटे और अपना ब्रह्मांडीय गीत गाए तो वो उसे संभाल सके? और यहीं पर ये गीत अपने सबसे रहस्यमयी और गहरे चरण में प्रवेश करता है। जब वो मिलन होता है ना, तो वो वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसे मानव मन ने कल्पना की होती है। अच्छा, तो कैसा होता है? आइए गीत के अगले अंतरे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भाव बहुत ही अभिभूत करने वाले हो जाते हैं। जी, पंक्तियां बताइए। पंक्तियां हैं,
দূরে চলে গেলে কত কাছে ছেড়ে দূরে চলে গেলে চলে গেলে ये गान रचीले मोरे शिखाए ले, जो गीत तुमने रचा और मुझे सिखाया। हाँ। आगे है मोर कंठे ताना सुनिया गेले, ये बीणा तारे भुवन माताले से तार छिड़िया दिए। यानी उसे मेरे कंठ से सुने बिना ही तुम चले गए। जिस वीणा के तार से तुमने पूरी दुनिया को रोमांचित किया, उसी तार को तुमने तोड़ दिया। ये हिस्सा सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी विडंबना को सामने रखता है। बिल्कुल। ये पंक्तियां बहुत ही शक्तिशाली हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे बहुत विरोधाभासी और अजीब लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरा मतलब है, इस दृश्य की कल्पना करें। परमात्मा खुद आता है, एक बहुत ही सुंदर ब्रह्मांडीय गीत की रचना करता है। वो गीत मनुष्य को सिखाता है और फिर जब मनुष्य उस गीत को गाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है तो वो उसे सुने बिना ही चला जाता है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब तो लगता है। और बात यहीं तक सीमित नहीं रहती ना। जिस वीणा से, जिस वाद्य यंत्र से इतना जादुई संगीत पैदा हो रहा था, जिसने पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया, वो उसी वीणा के तार को बेरहमी से तोड़ देता है। क्या ये स्पष्ट रूप से क्रूरता नहीं है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने किसी को एक अनमोल उपहार दिया, उसे उसका महत्व समझाया और जैसे ही उसने उसका आनंद लेना शुरू किया, आपने उसे छीनकर चकनाचूर कर दिया। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका ऊपरी तौर पर क्रूर लगना भी पूरी तरह से स्वाभाविक है। जब हम इसे अपनी सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो ये हमें सीधा सीधा विनाश लगता है। हाँ, विनाश ही तो है, तार का टूट जाना। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ये कोई सांसारिक क्रूरता नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, शानदार और सकारात्मक आध्यात्मिक रूपक है। रूपक मतलब मेटाफर। बिल्कुल। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये वीणा का तार यहाँ किस चीज का प्रतीक है? आप ही बताइए। वह तार हमारा अहंकार है, हमारी सीमितताएं हैं, हमारी पहचान है और हमारा ये छोटा सा भौतिक मन है। हमारा अपना वो सीमित अस्तित्व जिसे हम जीवन भर संवारते रहते हैं। एकदम सही। हम जीवन भर उस वीणा को सजाने और उसके तार को कसने में लगे रहते हैं। अब विचार करें कि वो संगीत क्या है। संगीत, वो सर्वोच्च सत्ता का गीत। हाँ, वो संगीत कोई साधारण धुन नहीं है। वो अनंत सार्वभौमिक चेतना है। वो असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जब वो विशाल ऊर्जा हमारे छोटे से भौतिक मन के माध्यम से बहना शुरू होती है तो शुरुआत में ये बहुत ही सुखद लगता है। हमारे आसपास की दुनिया रोमांचित हो जाती है। जैसे गीत में कहा गया है कि दुनिया झूमने लगती है। बिल्कुल। लेकिन वो ऊर्जा इतनी अपार है, वो संगीत इतना विशाल और अभिभूत करने वाला है कि ये छोटा सा भौतिक उपकरण यानी हमारा मन और हमारा अहंकार उसे पूरी तरह से संभाल ही नहीं सकता। ओहो, अच्छा, अब मुझे वो चित्र बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। क्या चित्र बन रहा है आपके दिमाग में? ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी घर के छोटे से साधारण बिजली के तार में अचानक किसी विशाल बिजली घर की, किसी पावर प्लांट की सारी ऊर्जा प्रवाहित कर दी जाए। बहुत ही सटीक उपमा है ये। वो छोटा सा तार उस असीम ऊर्जा को कभी नहीं झेल पाएगा। उसे पिघलना ही होगा, उसे टूटना ही होगा। बिल्कुल। कितनी शानदार उपमा दी है आपने। यदि आपको उस पूरी बिजली को, उस असीम ऊर्जा को पूरी तरह से प्रवाहित करना है ना, तो उस छोटे से तार का टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता है। मतलब उसका टूटना जरूरी है? एकदम जरूरी है। जब वीणा का तार टूटता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संगीत खत्म हो गया। तो क्या होता है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब वो महान संगीत उस छोटे से वाद्य यंत्र का मोहताज नहीं रहा। हमारा अहंकार टूट गया है, हमारी सीमाएं ढह गई हैं। अरे वाह! जब तार टूटता है, ठीक उसी क्षण हम अपने सीमित अस्तित्व से मुक्त होते हैं और सीधे उस ब्रह्मांडीय संगीत का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाते हैं। ये विनाश की प्रक्रिया नहीं है, ये पूर्ण और अंतिम मुक्ति की प्रक्रिया है। ये नजरिया तो इस पूरे विषय को देखने का चश्मा ही बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तार इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ता क्रूर या निर्दयी है, बल्कि इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो हमें उस एक छोटे से वाद्य यंत्र की कैद से निकालकर पूरे ब्रह्मांड के अनंत संगीत में मिलाना चाहती है। ये एक अत्यंत सकारात्मक और ऊर्जावान विचार है। मानव स्वभाव के अनुसार हम हमेशा अपने टूटने से बहुत डरते हैं। हाँ, हम सब डरते हैं, कोई नहीं टूटना चाहता। बिल्कुल।
हम अपने अहंकार को, अपनी छोटी सी पहचान को हर कीमत पे बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो मैं का तार नहीं टूटेगा, तब तक हम या सब कुछ कैसे बन सकते हैं? मैं से हम तक का सफर। सही कहा। सीमितता का विनाश ही असीमितता का जन्म है। ये विचार सच में चेतना के बंद दरवाजे खोल देता है। ये स्पष्ट करता है कि जिसे हम हृदय का टूटना कहते हैं, वो असल में हमारे भीतर ब्रह्मांड को समाने के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से कहा आपने। और यदि ये टूटना ही मुक्ति है, तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही निर्मम खेल की तरह क्यों प्रतीत होती है? यही सवाल हमें गीत के अगले और अंतिम हिस्से की ओर ले जाता है, जो इस पूरी चर्चा को एक अद्भुत चरमोत्कर्ष पर पहुंचाता है। जी, अंतिम पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतिम पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। ओगो बेदर्दी ए तब लीलाए अलोकालोके प्रधाबित होय। जिसका अर्थ है कि ओ बेदर्द, तुम्हारी इस दिव्य लीला में लौकिक और अलौकिक दोनों ही भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ, और आगे है यारा भावे आछे तार कछे ताराई बिरहानले ज्वाले। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि वे तुम्हारे सबसे करीब हैं, केवल वही विरह की अग्नि में जलते हैं। ये अंतिम मंत्र सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल, ये अंतिम मंत्र इस संपूर्ण गहन चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ये उस पूरी प्रक्रिया का सार है जिसे हम अब तक समझने का प्रयास कर रहे थे। मुझे ये दिव्य लीला एक बहुत ही दिलचस्प लौकिक लुका छुपी के खेल की तरह लगती है। लुका छुपी का खेल? दिलचस्प है। हाँ, ध्यान दें कि गीत में उस सर्वोच्च सत्ता को बेदर्द कहा गया है। ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय है। बिल्कुल, बेदर्द इसलिए क्योंकि वो हमारे दर्द पर तरस नहीं खा रही है। एकदम सही। जो सत्ता ये खेल खेल रही है, वो बाहर से देखने पर पूरी तरह से बेदर्द लगती है, क्योंकि वो हमारे छोटे से अहंकार को बचाने की कोई परवाह नहीं करती। हाँ, उसे हमारा अहंकार तोड़ने में कोई संकोच नहीं होता। लेकिन शायद यही इस खेल का अटल नियम है ना? यदि छिपने वाला बिना किसी प्रयास के आसानी से मिल जाए, तो इस खोज के खेल का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। बहुत सही बात कही आपने। बिना प्रयास के मूल्य समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल में हर कोई शामिल है, चाहे वो व्यक्ति सामान्य सांसारिक जीवन जी रहा हो या अलौकिक आध्यात्मिक रहस्यों की तलाश में हो। हर कोई जाने अनजाने में उसी एक पूर्णता के पीछे भाग रहा है। और इसी निरंतर खोज में हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष छिपा है। अगर हम इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटें, तो उसका सार इन अंतिम पंक्तियों में झलकता है। यारा भावे आछे ता काछे काछे ताराई विरा नले जौले। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि केवल वे ही लोग विरह की अग्नि में जलते हैं जो परमात्मा के सबसे अधिक करीब होते हैं। यहाँ आकर जिसे हमने अत्यंत पीड़ा कहा था और जिसे हम महान विजय कह रहे हैं, वे दोनों एक ही बिंदु पर आकर विलीन हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? क्या इसका मतलब ये है कि हम उस अनंत सत्ता के जितने करीब पहुंचते हैं, हमारा दर्द उतना ही बढ़ता जाता है? जो आग हमें अंदर ही अंदर जला रही है, वही आग हमारी आध्यात्मिक सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 100% बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बहुत डरावना लग सकता है किसी को भी। हम आमतौर पर जीवन में यही सोचते हैं कि यदि हमें दर्द हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि हम सही रास्ते से भटक गए हैं या हम अपने लक्ष्य से मीलों दूर हैं। हाँ, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। बिल्कुल। लेकिन इस आध्यात्मिक यात्रा में, विशेष रूप से जब चेतना अपने सार्वभौमिक स्वरूप की ओर बढ़ रही होती है, तो ये विरह का दर्द, ये अलगाव की आग, इस बात का सबसे अचूक और अकाट्य प्रमाण है
कि अंतिम मिलन बस होने ही वाला है। अरे वाह! इसे एक बहुत ही सरल भौतिक नियम से समझें। हम आग के जितने करीब जाते हैं, हमें उसकी गर्मी और उसकी आंच उतनी ही अधिक महसूस होती है ना? ये बिल्कुल सच है। यदि हम आग से मीलों दूर खड़े हैं तो हमें उसकी आंच बिल्कुल महसूस नहीं होगी। हमें ठंड तो लग सकती है, लेकिन हम जलेंगे नहीं। बस यही वो रहस्य है। जो साधक उस अनंत सत्ता के जितना अधिक करीब पहुंचता है, उसकी ये महसूस करने की क्षमता उतनी ही तीव्र और संवेदनशील हो जाती है कि वो अभी भी उससे अलग क्यों है। मतलब उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हाँ, उसकी चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि अलगाव का एक छोटा सा अंश भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। ये अलग होने का तीव्र एहसास ही वो आग है। अब समझ आ रहा है। यह दर्द कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक अंतिम शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह आत्मा को उसकी आखिरी बची हुई सीमितताओं, उसके अंतिम अहंकार से निकालकर उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना में पूरी तरह से भस्म कर देती है। क्या बात है! इसलिए यह अग्नि पीड़ा नहीं है, यह साधक की सबसे बड़ी जीत है। यह विश्लेषण बहुत ही खूबसूरत और आंखें खोलने वाला है। ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि प्रभात संगीत केवल उदासी, दर्द या अलगाव के बारे में लिखे गए गीतों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ और सशक्त शब्दों में घोषणा करती है कि यह निराशा की नहीं, बल्कि आशा और पूर्ण जागरण की यात्रा है। यह एक अत्यंत प्रगतिशील और आशावादी यात्रा है। इस मार्ग पर बहाया गया हर एक आंसू, महसूस किया गया हर एक दर्द, एक बहुत ही महान उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए असल मतलब क्या है? किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना विकास चाहता है, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो या भावनात्मक स्तर पर हो, ये चर्चा एक बहुत गहरा सबक देती है। हाँ, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम अक्सर अपने जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारा दिल बुरी तरह से टूट गया है, या हम इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हर इंसान कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। बिल्कुल गुजरता है। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि जीवन में महसूस होने वाला ये भारी खालीपन या ये दर्द हमें पीछे धकेलने या हमें डराने के लिए नहीं आता। तो किस लिए आता है? ये असल में चेतना का एक धक्का है। ये हमारे भीतर की सफाई कर रहा है। ये हमारे अंदर एक ऐसी विशाल जगह का निर्माण कर रहा है ताकि कुछ बहुत बड़ा, कुछ पूरी तरह से अनंत उसमें समा सके। ये जीवन को देखने का एक बहुत ही सशक्त और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। ये हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों और अपने भावनात्मक दर्द को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा प्रदान करता है। बिल्कुल, हम दर्द को शत्रु मानना छोड़ देते हैं। और यही अद्भुत समझ हमें हमारे आज के अंतिम विचार की ओर ले जाती है। एक ऐसा विचार जो इस गहन चर्चा के समाप्त होने के बाद भी हर सुनने वाले के मन में गूंजता रहना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो अंतिम विचार क्या होना चाहिए? इस पूरी संगीतमय यात्रा और इन गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। मैं सुन रहा हूँ। अगर विरह की ये अग्नि, ये बेचैनी और भीतर से पूरी तरह से टूट जाने का एहसास ही इस बात का सबसे बड़ा और सबसे पक्का प्रमाण है कि हम उस विशाल सार्वभौमिक चेतना के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, तो क्या हमें अपनी गहरी भावनात्मक पीड़ाओं, अपने अकेलेपन और अपने दिल के टूटने से डरना या उनसे दूर भागना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? सबसे बड़ी जीत का सबसे सच्चा मार्गदर्शक मान लेना चाहिए? बिल्कुल, ये एक ऐसा गहरा प्रश्न है जिसके साथ हमें आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को विराम देना चाहिए। हाँ, सच में ये विचार बहुत गहराई तक जाता है। अगली बार जब भी जीवन में गहरा दर्द दस्तक दे या जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो याद रखिएगा, शायद वो दर्द आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके अहंकार का पुराना तार तोड़ने और आपके भीतर एक नया ब्रह्मांडीय गीत शुरू करने आया है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।